इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में नगर निगम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सफाई कर्मियों के विकास के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली के निधि आईआर, सांसद शंकर लाल वानी, संभागायुक्त पवन शर्मा, पूर्व महापौर मालिनी गौड़, निगम प्रभारी कमिश्नर कृष्ण चैतन्य और सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। मौके पर कॉरपोरेशन के प्रबंधक ने कहा कि सफाई कर्मचारी स्वच्छ कार्य एवं उनके आश्रित एनएसके एफडीसी योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र है। इस योजना के तहत सफाई कर्मियों को अधिकतम 50 लाख का ऋण न्यूनतम दर पर बैंकों द्वारा दिया जाएगा। महिला समृद्धि योजना के तहत सफाई कर्मी महिलाओं को रोजगार सृजन के लिए 50,000 से लेकर 15 लाख दिए जाएंगे। इस योजना के द्वारा सफाई कर्मचारी ऋण लेकर सफाई उपकरण खरीदकर अपनी रोजगार की सृजन कर सकते हैं। स्वच्छता उद्यमी योजना द्वारा एनएसके एफडीसी द्वारा ऋण कम ब्याज पर दिया जा रहा है। स्वच्छता उद्यमी ऋण लेकर सफाई के लिए नए उपकरण लेकर अपनी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इंदौर नगर निगम पहले से ही 144201 एक टोल फ्री नंबर है, जिसके तहत अगर कहीं पे भी असुरक्षित अगर कोई क्लीनिंग व्यवस्था होती है तो उसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए या हम लोगों को अवगत कराने के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसका रिस्पांस भी लगातार हम लोगों को यहाँ पे मिलती जा रही है। आज की इस लोन मेला में जो एनएसएफ-केडीसी का जो कार्यक्रम है, तो पूर्व से ही ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे 60 लाख रुपए का लोन 6 अपने सफाई मित्रों को पूर्व से ही दी जा चुकी है और इंदौर नगर निगम को एनएफएस-केडीसी द्वारा 12 करोड़ 10 लाख रुपए का पूर्व से ही लोन दिया जा चुका है, जिसके तहत हम लोगों ने अपनी कार्यक्रम भी यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं अपना ड्रेनेज क्लीनिंग के इक्विपमेंट लेके। आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों से यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम का भरपूर उपयोग करेंगे और जिस तरह इंदौर नगर निगम जो है हर चीज में हम लोग इनोवेशन करते रहते हैं, इसी तरह अपने सफाई मित्रों का भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट रहे और इस लोन मेला का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका उपयोग करते हुए इसमें भागीदारी निभाए। सेप्टिक टैंक जैसे ऑन साइट स्वच्छता पर निर्भर है। वर्तमान सरकार ने विभिन्न मिशनों को लागू करके देश में स्वच्छता के स्तर में सुधार करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसी का परिणाम है कि पिछले 5 से 6 सालों में स्वच्छता के स्तर में काफी सुधार हुआ है। सीवर और सेप्टिक टैंक अक्सर चौक हो जाते हैं और शहरी स्थान पर बैकफ्लो का कारण बनते हैं, जिससे तत्काल सफाई या चौकन्वीय प्रथा को खत्म करने के लिए कार्यरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार सेप्टिक टैंक और सीवर लाइन्स की सफाई में लगे इनफॉर्मल एवं फॉर्मल सफाई मित्रों के जीवन के बचाने के लिए 19 नवंबर 2020 को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ किया है। यह मैनुअल सफाई से सीवर और सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई में ध्यान केंद्रित करेगा। मई-जून 2021 में आयोजित होने वाली इस चैलेंज में कुल 243 शहर भाग लेंगे। बहुत से शहरों और कस्बों में सभी सुरक्षा प्रावधानों के साथ साथ मशीनी उपकरणों का उपयोग से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए मजबूत स्ट्रक्चर को अपनाया जा रहा है। सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई में मशीनीकरण का बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत मध्य प्रदेश सरकार और एनएसके-एफडीसी के सहयोग से आज इंदौर में लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। सर, ये किस तरह की योजना है जो आज शुभारंभ किया गया है यहाँ? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल सिरवैया है। मैं प्रेसिडेंट हूँ डिक्की मध्य प्रदेश का। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, भारत सरकार का उद्देश्य ये है कि इन्हें स्वच्छता उद्यमी के तौर पर तैयार किया जाए। देश में बड़ी संख्या में ऐसे स्वच्छता कर्मी हैं जो अभी असंगठित क्षेत्र में स्वच्छता का काम कर रहे हैं, नगरीय निकायों के अलावा। लेकिन अभी अनेक तरह के टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से कई तरह की मशीनें जो है उपलब्ध हुई हैं और उन मशीनों के माध्यम से उन्हें एक उद्यमी के तौर पर तैयार किया जाए। इस तरह के प्रयास डिक्की भारत सरकार के साथ मिलकर कर रहा है। तो ये जो आज का लोन मेला है, इस
लोन मेले में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से उद्यमियों को 15 लाख रुपए तक के लोन ऐसी मशीनरी, इक्विपमेंट, दस्ताने आदि खरीदने के लिए दिया जा रहा है जिनके माध्यम से वो उनको खरीदें और उन्हें किसी शासकीय क्षेत्र में, किसी सरकारी ऑफिस में, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलकर वो उसको वहाँ अपनी मशीन उनका उपयोग कर सकते हैं और उसको उनको एक किराया या जो भी मासिक उसको मिलेगा। इनको निकायों में काम मिले, इसके लिए भी कोई प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात इसी को रेखांकित किया है कि आज हमारे पास इक्विपमेंट है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि फाइनेंस लेने के बाद, मशीन लेने के बाद उसका उपयोग वो एंटरप्रेन्योर कहाँ करेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से दिल्ली और हैदराबाद में वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, सीवेज लाइनों की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट निकाला, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हर नगरीय निकाय, हर नगर निगम निकाले और इन स्वच्छता कर्मियों को जो कि अभी श्रमिक के तौर पे काम करते हैं वो वहाँ उद्यमी के तौर पे काम कर सकें। ऐसी उनको कार्य देने की आवश्यकता है, उनके लिए अवसर निर्मित करने की आवश्यकता है। नाम बता दीजिए।